साइकिक साइकिक पावर के बारे में जो कल हुआ था ना मैम। हाँ, कल हमारा ये टॉपिक सारे थोड़े लेंथी है, तो आराम से हमें समझना है, कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं करना है, तो इट्स ओके। ओके, सो नाउ वेलकम यू इन डे 2 क्लास। साइकिक पावर्स में हमारा कोई डाउट नहीं है, तो साइकिक पावर्स के बाद हमारा आ जाएगा जो हम एक चीज को अभी हम देखो, मैंने आपको बोला ना लेवल 2 में सिंपल से हमारे जो है वो सिंबल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, सिंबल्स मिल जाते हैं, तो फिर हम उसी को समझेंगे कि सिंबल्स क्या है। ठीक है ना, तो ये मंत्रा क्या है, सिंबल है तो उसका कोई नाम भी होगा, राइट। तो वो सिंबल क्या है, वो मंत्रा क्या है, तंत्रा क्या है, तो ये चीज हम समझेंगे। तो एक ना ब्लाइंड बिलीव या सुपरस्टिशियस चीजें जो है ना, वो हमारी है मंत्रा तंत्रा और यंत्रा को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको तंत्रा समझाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा इजी है समझने में। तंत्रा मतलब हिंदी में इसका नाम है तंत्र, कहते हैं ना कुछ तंत्र साधना करना या तंत्रा करना। तो तंत्रा का मतलब होता है टेक्निक। इंग्लिश का जो उसका मीनिंग है, जो उस वर्ड का एक बहुत इजी वे में जिसको हम समझ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टेक्निक। तंत्रा एक टेक्निक है कि आपने कोई टेक्निक बनाई और उस टेक्निक को हम फॉलो कर रहे हैं या उस टेक्निक के थ्रू हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारा तंत्रा कहलाता है। जैसे हम अगर अपने हिंदी में देखें तो बहुत सारे हमारे तंत्रा हैं, भैरव तंत्रा है, ये जो हम हीलिंग करते हैं ना, जो ये हीलिंग है, क्योंकि ये भी एक तरीका है ना करने का। हम इतने दिन से एक तरीका ही तो सीख रहे हैं, एक वे सीख रहे हैं। तो ये जो वे है ये भी एक तांत्रिक क्रिया ही है, पॉजिटिव तांत्रिक। तो हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि जेंडर पढ़े हैं, हमें ऑपोजिट्स पढ़ते हैं, तो स्काई है तो उसका ऑपोजिट अर्थ है, तो पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव है। तो सेम वे में तंत्रा पॉजिटिव भी है, तंत्रा नेगेटिव भी है। जो हम लोग कर रहे हैं वो प्योरली वाइट तंत्रा है, स्पिरिचुअल तंत्रा है, बिल्कुल स्पिरिचुअल तंत्रा है ये वाइट। जो मैम ब्लैक मैजिक के बारे में मैं सुनी हूँ कहीं पे, उसको भी तंत्रा बोल रहे हैं क्या? वो नेगेटिव तंत्रा है क्या? वो नेगेटिव तंत्रा है, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो मतलब जो कोई क्रिया, किसी भी काम को करने का कोई जो तरीका होता है, दैट्स कॉल्ड तंत्रा। ठीक है, तंत्रा क्या है? अगर कोई भी हम चीज कर रहे हैं, यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने की जो विधि है, जो हवन है करने की जो विधि है, वो एक तंत्रा कहलाती है। हम जो हीलिंग भी करते हैं, वो भी एक तंत्र क्रिया के अंडर आती है, क्योंकि उसमें हम एक तरीके से कर तो एनर्जी से ही रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी से करेंगे तो उसका नाम क्या आ जाता है? नजर लगाना, दोष लगाना, श्राप देना। ठीक है, और ब्लैक मैजिक जो अभी आपने बोला, नेगेटिव प्रोग्रामिंग करना, किसी को अपने वश में करना, जो वशीकरण होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें नेगेटिव और नेगेटिव तंत्रा में आ जाती हैं। जो हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं वो पॉजिटिव तंत्रा आ जाता है। तो तंत्रा वर्ड को सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है दैट तंत्रा मीन्स, तंत्रा इज इक्वल टू टेक्निक। ठीक है, टेक्निक, किसी भी चीज को करने की टेक्निक जो है वो तंत्रा कहलाती है। नाउ मैंने आपको बोला मंत्रा, यंत्रा एंड तंत्रा। तंत्रा को हम फिर थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। अब समझते हैं मंत्रा। हम सबको पता है, हम सब कोई ना कोई मंत्रा गुणगान करते हैं, कोई ना कोई मंत्रा करते हैं, अपने कुछ रिलीजियस से रिलेटेड करते हैं। कुछ लोग वैसे ही किसी भी जो इजी नॉर्मल मंत्रास को फॉलो करते हैं। किसी ने गुरु दीक्षा लिया है तो गुरु मंत्रा उनके पास होता है। तो जो यूनिवर्सल मंत्रा है सबसे पहले वो कौन सा है? ओम। ठीक है, तो मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र में दो चीजें आ गई, शब्द और ध्वनि। मंत्रा इज इक्वल टू मंत्रा, मंत्रा इज कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द एंड ध्वनि। ठीक है, वर्ड्स हैं उसमें, चाहे वो इंग्लिश में है। ये तो है नहीं कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिन कंट्रीज में इंग्लिश बोलते हैं, कि उनके पास कोई मंत्रा नहीं है, कोई चीज नहीं है, उनके पास कोई टेक्निक नहीं है। वो ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? तंत्रा का, मतलब टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में तो कुछ है, अगर वो जीसस को वर्शिप करते हैं, उनके गॉड वही है एंजल जीसस, दे लाइट कैंडल। तो कैंडल क्या है उनके लिए?
एक तंत्र क्रिया है, एक टेक्निक है टू प्लीज द गॉड। हमारे यहाँ पे क्या, हम दिया लगाते हैं, उसमें बाती डालते हैं, उसमें घी या तेल अपने हिसाब से डालते हैं, उसका दिया लगाते हैं, तो इस तरह से हम करते हैं, धूप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। तो दिस वे हम जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ये सारा तंत्र विद्या है, ये सारी तंत्र से आ रही है, बट पॉजिटिव तंत्र। ठीक है, तो मंत्र अब हमारा कैसे हो गया, मंत्र इज इक्वल टू शब्द प्लस ध्वनि। तो उसमें वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ मंत्र बहुत बड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, बहुत से फिर शब्द एक फ्रेज बन जाता है, जैसे गायत्री मंत्र है। अगर मैं सिंपल मंत्र की बात करूं तो वो कौन सा आ जाएगा, ओम। ओम हमारा पॉजिटिव मंत्र है, ओम नेगेटिव में भी काउंट होता है, राइट। यस मैम। तो अगर किसी को कुछ नेगेटिव करना है तो भी उसके ओम से, क्योंकि पावर जो है, ओम को अगर आप डीप में समझो तो ओम मीन्स टू ओरिजिन ऑफ पावर, पावर को पैदा करना, शक्ति को पैदा करना। तो ओम से एनर्जी निकल रही है, अब उस एनर्जी के आगे आप जो लगाओगे वो उसको वैसे काम करेगा। अगर आप पॉजिटिव भाव से ओम का उच्चारण कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो भाव के साथ वो एनर्जी को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी के साथ बदल जाता है, बदलाव कर देता है। बस उसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना। शब्द जब मिल गए, ओम एक शब्द है, उसके आगे और शब्द लगाए तो क्या बन गया, ओम गण गणपते नमः। तो हमने एक भगवान का कर दिया, उनका नाम गण है, गणपति है, गणों के राजा हैं, तो ओम गण गणपते नमः, तो नमः लगा दिया इस तरह से, तो मंत्र बन गया। गायत्री मंत्र है तो वो बहुत बड़ा हो गया, ओम भूर्भुवस्वः, उनकी जो भी मीनिंग है, जो भी वो सरस्वती माता गायत्री मंत्र से आप उनसे एक्वायर करना चाहते हैं कि क्या हमें मिले, कौन सी शक्ति मिले, तो वो बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्रास हैं, तो मंत्रास का मतलब है शब्द प्लस ध्वनि। तो अब से रियली डोंट लाफ, जो मैं अभी आपको बात बोलने जा रही हूँ, अट्यूनमेंट के बाद, रेकी लेवल 2 की अट्यूनमेंट के बाद आप अपना अपना मंत्र क्रिएट कर सकते हो, आप अपना यंत्र क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ, इसीलिए मैंने पहले टेक्निक को समझाया, तंत्र को समझाया। ठीक है, तो आफ्टर द अट्यूनमेंट, प्रैक्टिस के बाद कुछ दिनों की, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, देन यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन मंत्र यंत्र। ठीक है, अब इसमें और क्या चीजें आ जाती है, मंत्रा का मतलब तो हमें समझ लिया, लेकिन अगर मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि आप खुद अपना मंत्रा बना सकते हो, वो थोड़ी देर में समझते हैं। अब यहाँ पे साथ में मैं समझाऊंगी आपको यंत्र। अब यंत्र का मतलब क्या आ जाता है, यंत्र मीन्स कोई डिजाइन। ठीक है, यंत्र कैसा होता है, उसमें कुछ ग्राफ्स होते हैं, यंत्र इज इक्वल टू ग्राफ, अ डिजाइन, अ सिंबल। जैसे कि अब ओम की ध्वनि है, तो ओम का सिंबल क्या है, ओम, वही हम डालते हैं। अगर हमें गणपति जी को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्वास्तिक डालते हैं। अगर हमें लक्ष्मी माता को बुलाना है या उनको वर्शिप करना है तो हम श्री मंत्र डालते हैं। तो उसकी क्या है, एक फॉर्म है, चाहे वो हमारे शब्द भी हैं, उसकी ध्वनि भी सेम है, लेकिन उसमें एक फॉर्म है। अब स्वास्तिक में तो लाइन्स ही हैं, लाइन्स ड्रॉ करी, डॉट्स डाला, फिर 2 लाइनें लगाई, रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं वो 2 लाइनें। तो वो हमें क्या बताता है, स्वास्तिक को देखते क्या आपको पता चलता है कि ये गणेश जी से मतलब है, इसका इसका मतलब है गणेश जी यहाँ पे है। स्वास्तिक है मतलब यहाँ पे रिद्धि सिद्धि है, स्वास्तिक है मतलब यहाँ पे शुभता है, राइट। यही मीनिंग है हमारा इस चीज का। तो अभी मैम आपको शुभ लाभ, कहीं कहीं पे ऐसे जो लिखा रहता है शुभ और लाभ, ये किस भगवान का मतलब सिंबल या कुछ बोला जाता है? शुभ लाभ गणेश जी के रिद्धि सिद्धि के बेटे हैं। ओके। हाँ, तो ये भी आप उसमें बहुत डिटेल में समझते हो, जब आप गॉडेस लक्ष्मी की वर्कशॉप होती है हमारी, उसमें बहुत डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा और बता देती हूँ कि स्वास्तिक कभी भी अकेला नहीं लगाना चाहिए। स्वास्तिक जो आप एक ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम उसके ऐसे बनाते हैं, लाइन डॉट्स लगाई, दैट्स फिनिश, ऐसे ही लगाते हैं, मार्केट में बना बनाया भी लेके आते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो वो अकेला कभी भी पूरा नहीं होता, उसके साथ 2 लाइनें जरूर लगानी चाहिए, तो वो रिद्धि और सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आपने समझा मंत्र, मंत्र मीन्स शब्द और ध्वनि का मिश्रण। ठीक है, फिर हमारा आ गया जब यंत्र, यंत्र में कुछ ग्राफ आ गया, जैसे गायत्री मंत्र आ गया। ठीक है, गायत्री मंत्र आ गया,
और हमारे सॉरी यंत्र आ गया गायत्री, कुबेर यंत्र है, हमारे पास श्री यंत्र है। तो अगर हमने श्री डाला है तो वो है, बट अगर हमने यंत्रा रखा है तो भी वो लक्ष्मी माता को ही बता रहा है, राइट। राइट मंत्रा, मैम। यंत्र और तंत्रा में कोई भी डाउट? नो मैम। लेकिन जो यंत्र बोलते हैं मैम, कभी कभी ऐसा चीज जो चीज को लेके सिंबल को हम मतलब सामने रख के कुछ भी पूजा करते हैं, या हर कोई एक मशीन जैसे होता है, उसको तो यंत्र बोला जाता है या और कुछ बोला जाता है उस चीज को? यंत्र ही बोला जाता है। जो आप कुछ जिसमें कोई डायग्राम आ गया, मैंने अभी बोला ना ग्राफ, यंत्रा अच्छा। एक, यंत्रा जो है वो ग्राफ से बनता है, मतलब आपने कुछ लाइंस बनाई, कुछ कर्व्स बनाए, उसको कोई एक पिक्चर की फॉर्म में कर दिया, जब आपने उसको पिक्चर की फॉर्म दे दी तो वो हमारा यंत्रा बन जाता है। ओके मैम। ठीक है, यंत्रा को फिर हम क्या बोल देते हैं, सिंबल। बट अच्छा सिंबल अच्छा, के पीछे यंत्र को का, सिंबल भी बोलते हैं। हाँ, अब यंत्रा सिंबल के पीछे का रहस्य क्या हो गया, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड यंत्रा, what is the mystery behind a symbol is the yantra, actually they are called yantra। जो हमारी वैदिक लैंग्वेज है, जो हम अपने पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें उनको यंत्रा बोला गया है। बोला गया ना गणेश यंत्रा, उसको और ग्राफिक कर दिया और उसको लाइंस बना दी, कुछ कर दिया, तो वो हमारा ग्राफ यंत्र। या तो हमारा यंत्र बन गया। इसी तरह से मतलब वो किसी भी तरह को हो सकता है, यंत्रा मीन्स यंत्रा, वो किसी की भी तरह हो सकता है, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, कितने भी कर्व्स हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। वो हर एनर्जी का सिंबल है, वो एनर्जी को बता रहा है कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी है। डॉट है तो कौन सी एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, लाइन है तो मस्कुलाइन एनर्जी है। अब वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है, किसकी एनर्जी का मिक्सचर है, दैट्स ऑल कॉल्ड मंत्रा से यंत्रा बन गया वो। मंत्रा तो शब्द और ध्वनि है, लेकिन यंत्रा जब बना तो यंत्रा में कोई भी डायग्राम आ गया, कोई भी पिक्चर आ गई, किसी भी तरह का ग्राफ ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, दैट्स कॉल्ड यंत्रा। अब आपको पता है सबसे पहले यंत्रा फॉर्म कैसे हुआ था? ब्रिटिश में सबसे पहले एक सैंड के ऊपर, मतलब एक ब्रिटिश पर्सन था, उसने हमारे इंडिया में आके सैंड के ऊपर एक किया कि जब उन्होंने बहुत जोर जोर से मंत्र का उच्चारण किया, वाइब्रेशंस क्रिएट करी, म्यूजिक को इस तरह से बचाया कि वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करा, बहुत ज्यादा खुद भी बोला, साउंड के साथ, वेव्स के साथ, उसको बहुत ज्यादा उसको गैदर किया, तो वो वहां की जमीन जो कि रेत की थी उसके ऊपर वो मंत्र अपने आप से बन गया, उस मंत्र का यंत्र अपने आप बन गया। तो तब से हर चीज को उन्होंने ऐसे ही साइंस लगाकर, मींस देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड यंत्र। यंत्र ऐसे नहीं बनते, हर डॉट, हर लाइन, हर एक स्मॉल उसमें कुछ भी है, हमें लग रहा है कि ये छोटी सी बिंदी है, इसका फर्क नहीं पड़ता, बट सिग्निफिकेंस अ लॉट, वो डॉट का भी बहुत बड़ा मीनिंग है। तो व्हाट तो इज फिर मैम लॉजिक? पहले मंत्र होता है, मंत्र के बाद उसी मंत्र से यंत्र बनता है, यही है ना मैम? नहीं, मंत्रा अलग है, यंत्र अलग है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र से गायत्री यंत्र कैसे बना, कि अगर कुछ लोग गायत्री मंत्रा का उच्चारण नहीं कर सकते तो दे कैन कीप यंत्रा विद देम, वो अपने पास यंत्रा लग के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यंत्रा अलग है, क्योंकि यंत्रा में जितनी भी लाइन, डॉट्स, कर्व कुछ भी है, उसका अपना एक अलग मीनिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद यंत्रा के ऊपर ये भी आ जाता है कि आपने उसको किस मेटल के ऊपर यूज किया है, मेटल का भी इंपॉर्टेंस है। अब हर मेटल की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, स्टील की अपनी इंपॉर्टेंस है, तांबा, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग कौन से बर्तन में खाना खाते थे, पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे, है ना। तो उसका अपना मीनिंग है, तो जो धातु भी आपने उसको कार्व करा है उसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो उसके साथ उसकी पावर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसकी बोलते हैं ना कि आपको अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, तांबे का ले लो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत तो तांबे का ले लो। अगर बहुत अच्छे से अगर आप अफोर्ड करते हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो चांदी का ले लो, तिलक का, हाँ। है ना, सिल्वर का ले लो। अगर आप उससे भी अच्छा सब कुछ अफोर्ड करते हो फिर गोल्ड का ले लो, बेस्ट धातु गोल्ड है, सबसे प्योर धातु गोल्ड है। तो इस तरह से जितना जितना मतलब एक लेकिन हमारी सभी बराबर काम नहीं, करेगा? नहीं, मैम, सभी बराबर 100% काम? तो गोल्ड है,
फिर उसके बाद धीरे धीरे वो 90%, 70%, तो इस तरह से उसकी रेशो आती है। बट काम जरूर करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। अभी आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते तो लोग फिर क्या बोलते हैं, प्लेन पेपर के ऊपर ही बना लो। ओके मैम। ठीक है, प्लेन पेपर के ऊपर बना लो तो उसकी एनर्जी सेम है। एनर्जी किसने देनी, उसके अंदर के भाव ने। अभी हम समझ रहे हैं उसको, अभी हम समझेंगे। ये छोटा टॉपिक नहीं है, आई विल इलेबोरेट मोर। ठीक है, नाउ अगर आपको अपना मंत्रा, अब आप कैसे क्रिएट करोगे? आपको अगर अपना मंत्रा क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मंत्रा है क्या। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको जो समझाया साथ में हमारा रिवीजन हो जाएगा। मंत्रा, व्हाट इज मंत्रा? यस मैम। व्हाट मंत्रा क्या है? शब्द एंड ध्वनि का मिश्रण। वेरी गुड। अब शब्द और ध्वनि का मिश्रण है, ठीक है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन मंत्रा, आपने सबसे पहले ऐसे शब्द चूज करने हैं। सबसे पहले आप एक सरकम सेंटेंसेस चूज करोगे कि आपको मंत्रा किस सिचुएशन के लिए चाहिए। बुखार भगाने का चाहिए मंत्रा, नेगेटिविटी भगाने का मंत्रा चाहिए, नजर उतारने का मंत्रा चाहिए, कौन सा मंत्रा चाहिए? या पैसा बहुत आए ये मंत्रा चाहिए, या फिर कोई मेरी बात माने हमेशा ये मंत्रा चाहिए, कौन सा मंत्र चाहिए? तो सबसे पहले आपको सेट करना पड़ता है जो उसके हमारी कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस ये है कि सबसे पहले आपको ये सेट करना है कि आपको मंत्र चाहिए किस चीज के लिए। ठीक है, नंबर वन, वाई वी नीड मंत्रा, हमें मंत्र क्यों चाहिए। सेकंड, मंत्र किसके लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए कि सिर्फ मेरे लिए चाहिए। ठीक है ना, पहले तो हो गया क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। फिर उसके बाद हम उस मंत्रा के लिए कुछ शब्दों को सिलेक्ट करेंगे। अब वो जो शब्द हमने सिलेक्ट करने हैं वो कैसे होने चाहिए हमारे, जिसका मैक्सिमम लैंग्वेजेस में मीनिंग पॉजिटिव हो। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे भाषा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉजिक है, एवरीथिंग इज वर्किंग लॉजिकली। किसी भी चीज का मतलब मैं स्पिरिचुअल हूं, बट स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैं लॉजिक के साथ काम करती हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे को मम्मा बोलते थे कि तुम कभी दिया लगा दो, धूप लगा दो, या ऐसे कर लो, मंदिर चले जाओ, 7 to 8 years तक तो आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो जो लोग पहले नहीं ना मानते, तो जब उनको लॉजिक पता चलते हैं ना, फिर वो बहुत उनको आगे तक जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं। तो आई डोंट बिलीव, मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मेरे मम्मा बोलते थे कि मैं कहा, क्यों, इसको करने से क्या होगा? लाइक अगर हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा पेट भरता है सबसे पहले तो। फिर जब वो पेट भरता है हमें मन से संतुष्टि होती है, फिर मन से संतुष्टि के बाद हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो फिर हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं अपनी इच्छा के साथ, कोई भी काम करके जो भी हमें जरूरत है। कुछ काम हम जरूरत के लिए करते हैं, कुछ काम हम जरूरत ना होकर सिर्फ शौक के लिए करते हैं, और कुछ काम करना हमारी डेली हैबिट होती है। तो आई आस्क हर थ्रू व्हाई टू डू दिस। मम्मा कहते कि नहीं, भगवान होते हैं, पूजा करनी चाहिए, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। तो जब तक मुझे खुद उनका एहसास नहीं हुआ कि ये करने से क्या होता है, मैंने कुछ चीजें पढ़ी, स्टोरी सुनी। उस टाइम पे रामायण बहुत आती थी, है ना, हमारे टाइम पे हम रामायण सुनते थे, पढ़ते थे। तो ये 1998 की बात है, जैसे आई बोर्न इन 91 नो, तो 98 99 की बात है। तो रामायण सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे। तो उससे फिर धीरे धीरे पता चला ऐसा होता है। तो कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया कि देखती हूँ अगर एग्जाम में मुझे 90% चाहिए, 90% पूरे आएंगे तो वो भगवान है। तो इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बचपना कर कर, मतलब आप यही बोल सकते हो कि बचपना किया। तो उससे थोड़ा हुआ, जब पहली बारी हुआ तो नेक्स्ट टाइम फेथ बढ़ा, फिर कुछ बड़ा मांगा, फिर कुछ और बड़ा। तो धीरे धीरे किसी ना किसी तरह से वो जर्नी इस तरह से पहुंची कि मुझे वो बिलीव आया। तो मंत्रा का अभी क्या रहस्य है, मंत्रा के पीछे ये जो मिस्ट्री है कि जब आप मंत्रा चूज कर रहे हो, मेक श्योर कि सिर्फ आपकी लैंग्वेज नहीं, कम से कम 3+, मतलब मैं यहाँ पे 3+ बोलूंगी क्योंकि यूनिवर्स में हर चीजें 3 3 है। ठीक है, त्रिदेव है, 3 देवता हैं, उनको त्रिदेव बोला गया है, त्रिमूर्ति बोला गया है। 3 हमारे उनके 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली है। तो इस तरह से ये जो चीजें, 3 लोक बहुत पावरफुल माने गए हैं। 3 लोकों की हम महिमा सुनते हैं, करते हैं, गाते हैं।
और त्रिनेत्र भी है, वही मैंने त्रिनेत्र बोला ना, बोलते हैं। अभी तो मैंने बोला त्रिनेत्र, तीसरा हाँ नेत्र तो जी। बहुत हमारा शक्तिशाली नेत्र है, वही बोला मैंने अभी, है ना, थर्ड आई। तो उसी तरह हाँ, से बहुत सारी चीज में तीन ही आता है, जैसे ईड़ा, पिंगला और एक सुषुम्ना, सुषुम्ना, ये सब। सुषुम्ना हाँ। नाड़ी, वही। तो ये जो हमारे अंदर है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को जब हम एक कर देते हैं ना, तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी बन जाती है, फिर उसको एक नाम दिया गया। ठीक है, इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु को जब एक कर दो तो महेश, कि जो सबका कॉम्बिनेशन, जो महादेव। तो इस तरह से सारी चीजें, तीन लोक अगर माने। मैम किसी को लैंग्वेज इतना ज्यादा, जो अपने लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल है और दूसरे लैंग्वेज के बारे में उसको कुछ गूगल, नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे पता लगा सकती है, मतलब उस गूगल, मंत्रा का वर्ड को? गूगल, गूगल, अच्छा। है ना। कम से कम तीन लैंग्वेजेस से हम प्लस देखेंगे कि चार लैंग्वेजेस में हमें उसका पॉजिटिव मीनिंग मिल जाए, जो कि सेम मीनिंग हो। ये नहीं कि एक पर्सन कुछ बोल रहा है सेम चीज को दूसरा पर्सन दूसरी तरह से बोल रहा है, तो उस तरह से थोड़ी हमें तब सर्च करना पड़ता है। ये हमारा शाब्दार्थिक अर्थ है। जैसे ओम, आप अमेरिका में भी चले जाओ, यूएस चले जाओ, दे ऑल्सो नो व्हाट इज ओम, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसके ऊपर, है ना। ओके। तो वो चीज है जिसको सब लोग मानते हैं, जिसको सब लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, प्रमाणित करना, प्रूफ कर किया हुआ। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे ये है। नहीं देखो, यूनिवर्सल होगा तो सबके लिए होगा, सिर्फ तीन कंट्री के लिए, तीन लोगों के लिए नहीं होगा ना, बट हाँ। टिल सम एक्सटेंट नहीं, बहुत ओम के ज्यादा। बारे में बोल रहे हो, ओम, ओनली ओम का जो ओम सिंबल तो है। यूनिवर्सल है ना, वो तो हाँ। यूनिवर्सल है। बट आप अगर अपना शब्द कोई चूज कर रहे हो तो उसका मीनिंग कम से कम तीन से ज्यादा, चार पांच लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो वाला शब्द चूज करोगे। अब आपके शब्द कितने भी हो सकते हैं, एक शब्द का हो सकता है, दो शब्दों का हो सकता है, एक लाइन का हो सकता है। जैसे गायत्री मंत्र, चार लाइनें आती हैं, महामृत्युंजय मंत्र में आती हैं लाइनें। तो इस तरह से आपका मंत्र कैसा भी हो सकता है, आपके शब्द सारे पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब एक एक शब्द का अर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब हम यस। उसकी जो चांटिंग करनी है, वो सबसे बड़ा खेल है। जो मैजिक क्रिएट करना है वो आपकी, जिस तरह से आप उसकी चांटिंग करोगे ना, उसका मैजिक है सारा, उसकी ही पावर है। अब मंत्रा में अपनी पावर तो कुछ नहीं है, शब्दों में पावर है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन वही कोई शब्द अगर गुस्से से बोले, अगर मैं आपको स्माइल का मतलब तो स्माइल है, अगर मैं आपको प्यार से बोलूंगी स्माइल प्लीज, तो आप कर दोगे। अगर वही मैं आपको गुस्से से बोलूं, तो आपका स्माइल करने का मन करेगा? आपको सुन के ही गुस्सा आ जाएगा। तुम बताओ, मैं सब स्माइल कर देती हूँ, तुम बताओ तुम गुस्से में क्यों हो, यही आएगा, है ना। राइट। तो थिंग इज कि शब्द का मीनिंग पॉजिटिव हमने चूज कर लिया, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द इंटेंशन, कि किस इंटेंशन से हम उसको कर रहे हैं। तो इंटेंशन हमने पहले ही सेट करी है, कि किसके नेगेटिविटी भगाने के लिए, अपनी कोई मेरी बात सुने उसके लिए, या बुखार भाग जाए उसके लिए। तो किस चीज के लिए, कि प्रोटेक्शन चाहिए, क्या चाहिए क्या हमको उसके लिए। अब हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, क्यों करने हैं? बीमारी को भगाने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए। पर्पस इज क्लियर, तो योर पर्पस हैज टू बी क्लियर, और उस पर्पस के पीछे की जो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब जो भाव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो भाव जब हमारा पॉजिटिव है इंटेंशन के ऊपर, तो वो आपके मंत्र को और पावर करेगा। आपके शब्दों का अर्थ पॉजिटिव है तो आपकी पावर कितनी हो गई? 50% आपने जीत लिया। और 50% में जब आपका इंटेंशन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपका उसके पीछे जो भाव है बहुत पवित्र है, होली नेचर है आपका, उसके लिए होली इंटेंशन है। ठीक है, तो वो आपको और स्ट्रेंथ देता है, तो आप और 50 से 70% पे आ गए। नाउ यू हैव टू क्रिएट द वाइब्रेशंस। देखो, कोई भी मंत्र को अगर 10 लोग, 20 लोग, बहुत सारे लोग, जब हम उसको यूनिटी में करते हैं, इकट्ठे होकर करते हैं, तो उसकी पावर बढ़ती है। तब उसकी, यस मैम। कि वो सेम के लिए, अब ये तो है नहीं कि मेरे लिए स्वास्तिक का मतलब शुभता है लेकिन आपके लिए स्वास्तिक का मतलब कुछ और है। इज इट लाइक दैट? नो। नो मैम। एवरीवेयर एंड सब जगह पर एवरीवेयर एंड एवरीवन हैज अ सेम मीनिंग, तो वो चीज सेम मीनिंग होना चाहिए उसका, वो है। अब हमरा उस पे रह गया पावर डालने का, सिर्फ और सिर्फ 30% जो काम है, लेकिन ये सब 30% डिफिकल्ट भी है
और करने का ढंग भी है। इसमें हम और थोड़ा डिटेल में क्या समझेंगे कि आपका पर्पस क्लियर है, किसके लिए आप करना चाहते हो, इंटेंशन मैटर करता है, आपकी लैंग्वेज मैटर नहीं करती। जरूरी नहीं है कि वो, अब लैंग्वेज में अब बोलूं कि संस्कृत, मुझे संस्कृत नहीं आती, तो आजकल तो वो हिंदी में भी ट्रांसलेशन आ गई है, ठीक है। तो यस। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। बट जो शब्द आप चूज कर रहे हो उनका, शब्दों का सिर्फ इंपॉर्टेंस है कि वो शब्द नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी स्माइल का एग्जांपल दिया कि बोल तो हम स्माइल रहे हैं लेकिन उसको गुस्से के साथ बोल रहे हैं। और ऑपोजिट साइड में देखो, अभी एकदम से मैं अगर आपको डेंजर वर्ड बोल दूं तो आपका मन घबराएगा या नहीं? हर किसी का घबराएगा। हमें पता है कि डेंजर मीन्स कुछ खतरा है आसपास, जो डेंजर है, कुछ होने वाला है, बैड, वी हैव टू रश आउट, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेंजर है, कुछ होने वाला है। हो सकता है बॉम्ब लगा है, हो सकता है यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, हो सकता है कहीं फायर लगा हो सकता है बिल्डिंग गिरने वाली, बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे, डेंजरस चीज होती है। बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे, लेकिन उसका मीनिंग सबके लिए क्या है? एस्केप करना, अपने आप को एस्केप करना, खतरे से भाग जाना, खतरे से दूर जाना, राइट। तो इस तरह से आपका इंटेंशंस मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती कि आपने इंग्लिश में खतरा बोला, इंग्लिश में डेंजर बोला है, हिंदी में खतरा बोला है, या किसी और लैंग्वेज में उसका जो भी होगा वो बोला है, राइट। समझ लग यस। गया? तो ठीक है, इस तरह से स्माइल का मीनिंग भी, स्माइल का भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्माइल भी है, मुस्कुराना भी है। इंटेंशनल मीनिंग। इंटेंशन क्या है? अब वही मुस्कुराना मैंने गलत इंटेंशन से आपको बोला तो फिर क्या होएगा? उसका मीनिंग भी खराब हो जाता है। अगर भाव अच्छा नहीं है तो उसका मीनिंग भी खराब हो जाएगा। तो इंटेंशंस मैटर, भाव मैटर करता है। उसके बाद हमने अपने भाव पे कंट्रोल करना है, हमने उस पे एक बार ही डाल दिया, अब उसी के लिए अब उसमें आना है कि हमने उसमें और पावर कैसे डालनी है। जैसे कि हमारे उपनिषद है, हमारे जितने भी पुराण है, टोटल 12 पुराण जो है पढ़े जाते हैं। फिर हमारे बहुत सारी होली बुक्स हैं, सबसे ज्यादा हम सब जानते हैं तो गीता होली बुक है, शिव सहस्त्रनाम है, विष्णु सहस्त्रनाम है, बहुत सारे, मतलब गिनने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, इट विल टेक टाइम। अब मेन हमारा आ जाता है कि हमने उसमें पावर कैसे डालनी है, हमारे मंत्र इफेक्टिव कैसे बनते हैं, ठीक है। अब उसमें इफेक्ट डालना है कि अभी ये तो है नहीं कि मैं 1000 लोगों को बुलाऊंगी, तुम आओ ये मंत्र को मेरे साथ बार बार बोलो, इस भाव से बोलो ताकि इसका वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाए। तो थिंग इज वी हैव टू पोर वाइब्रेशंस इन इनटू। तो वाइब्रेशंस के लिए हमारा जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट देखो हम कैसे करते हैं, किसी भी चीज को अगर मैं बोल रही हूँ बार बार ओम, पहले सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। आपके पास पीडीएफ में भी है, आप पहले इसको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वो सारा काम जो पहले सीखा ना वो इजी है करना, वर्ड्स को ढूंढ लिया, वर्ड्स के बाद हमने अपनी इंटेंशन सेट कर ली कि मैंने जन कल्याण के लिए ये मंत्रा बनाना है, हर कोई इसको यूज कर सके, ये मेरी इंटेंशन है, ठीक है। तो ये मैंने चूज कर लिया, जैसे कि मेरा है, मैंने अपना मंत्रा क्रिएट किया हुआ है, एंड माय मंत्र इज मिदास, जो कंपनी के मिडल में आ रहा है, रेकी मिदास टच, द मिदास का। यस, आपके ये जो ग्रुप में भी आता है। तो जो मिदास है उसकी अपनी पावर है, उसको मैंने मंत्रा भी बनाया हुआ है, और ये मंत्रा मैं एज अ गिफ्ट देती हूँ रेकी टीचर्स को, जो मेरे से रेकी मास्टरशिप करते हैं, तो उसमें मैं उनको इस मंत्रा के लिए भी अट्यूनमेंट करती हूँ कि आप ये मंत्रा यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मिदास का मैंने लैंग्वेजेस में चेक किया, तो मिदास का मतलब आता है मिराकल, मिदास का मतलब होता है जादुई, ठीक है। एग्जैक्टली कौन से लैंग्वेज है मैम, कौन से मतलब एरिया का हिंदी, लैंग्वेज? हिंदी इंग्लिश ही है ना ये, मिदास इंग्लिश वर्ड है। ओके मैम। हिंदी में मिदास इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मीनिंग आ जाता है मिराकल, हिंदी में देखते हैं तो जादू आ जाता है। बाकी मैंने उस समय पे और भी देखी थी चीजें, तो सब में उसका जो मीनिंग था वो कुछ असंभव को संभव करने जैसा उसका मीनिंग था। तो पॉजिटिव मीनिंग हो गया, उसमें मैंने चूज कर लिया मिदास मुझे चाहिए, मिदास चूज कर लिया, वर्ड चूज कर लिया, इंटेंशन सेट कर दी कि ये इंटेंशन क्या था। तो इंटेंशन मैंने ये डाली कि जब भी, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम आगे मैंने टच लगाया था, कि जब भी कोई अपना मिदास टच करेगा
मिदास सिंबल के लिए, इस मंत्रा के लिए जब मैंने उनको अट्यून कर दिया किसी पर्सन को, तो जब भी वो मिदास शब्द बोलेगा और अपना हाथ कहीं पे टच करेगा तो वहां पे जादू होगा ही होगा। अगर किसी के बहुत पेन पे रखा है तो पेन छू मंत्र हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर किसी की ब्रोकन बोन के ऊपर रखा है तो यू विल गेट सम सोल्यूशन की बोन जुड़ जाए। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए, मतलब असंभव को संभव करना, जो उसका मीनिंग था। चमत्कार करना, तो जो चीज हम सोच नहीं सकते, सोच से परे है, वो चमत्कार करना इस शब्द का मीनिंग था, और वही मेरी इंटेंशन भी थी। जो उसका मीनिंग था वही मेरी इंटेंशन थी कि मिदास है, तुम्हें मिराकल करना है, दैट्स इट। वो कोई भी मिराकल हो सकता है। और जो लोग रेकी मास्टर मेरे से बड़े और उन्होंने ये सिंबल को मतलब यूज किया है, दे हैव मार्वलस रिजल्ट्स। बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स मिले हैं। और एक लेडी इतनी है, उन्होंने मुझे ये अपना फीडबैक दिया कि उन्होंने इस सपना, उन्होंने कोई बैड ड्रीम देख रही थी अपने हस्बैंड को लेके, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं कहीं, तो वो अपने हस्बैंड को लेकर कोई बैड ड्रीम उन्होंने देखा, और उस ड्रीम में ही उन्होंने इस मंत्रा का जब उच्चारण किया और अपने हस्बैंड को दिया, तो उनके हस्बैंड से वो जो बला, जो उनको बुरी चीज दिख रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वो गायब हो गई। और उनके हस्बैंड उस दिन के बाद उनको प्रमोशन मिला, तरक्की हुई, उन्होंने उनकी वाइफ को बुला लिया घूमने फिरने के लिए, जो इतने टाइम से नहीं मिले थे। इवन अभी अगर मैं मिदास बोल रही हूँ तो आई कांट एक्सप्लेन यू दैट आई एम गेटिंग गूज बम्प्स ऑल्सो, है ना। तो मुझे एक वाइब्रेशन, और मुझे लग रहा है मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है, तो अभी मैं और नहीं बोलूंगी इस वर्ड को। ठीक है, इतना ही। तो इस तरह से कोई भी मंत्र आप चांट करते हो तो उसका उस तरह से भाव जो है उसने उसको क्रिएट किया। अब इसमें जो 30% वाला काम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ध्यान से करने वाला है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं बोल रही हूँ कुछ भी, ओम ओम ओम, तो वो काम करेगा? कितना काम करेगा? क्योंकि ध्यान तो मेरा कहीं और है। मुझे टेंशन लगी, हाँ इतना टाइम हो गया, मेरा बच्चा अभी आया नहीं स्कूल से, ट्यूशन से नहीं आया, कितना टाइम हो, कब आएगा, अच्छा भगवान ठीक कर दो, ओम 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 कर रही हूँ। तो इसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं है, बिकॉज मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरी अपनी इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा अपना इसमें कोई भाव नहीं है, तो वो मेरे लिए उतना उतना सा ही काम करेगा, इतना सा, क्योंकि मेरा भाव नहीं है। बट जिस लोगों ने ऑलरेडी ओम को बनाया, इस मंत्र को बनाया, उसका भाव पॉजिटिव है, तो वो 20-30% मेरे लिए अच्छा करेगा। बट मेरा भाव नहीं है तो वो काम 100% नहीं करेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा। वो मुझे उतना, क्योंकि मैं रिसीविंग मोड में नहीं हूं ना, मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, मेरा तो ध्यान ही टेंशन में है। ज्यादा फोकस तो मेरा इस पे है कि आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, बस तो नहीं लेट होगी, टायर तो नहीं पंचर हो गया, कुछ और तो नहीं हो गया, गिर तो नहीं गई, कोई आग तो नहीं लग गई, पता नहीं क्या क्या, कितना कुछ ही सोच लेते हैं हम, है ना, कि आया क्यों नहीं, बस बच्चा, अभी इसको फोन कर, उसको फोन कर, ड्राइवर को कर, स्कूल में कर, सबको कर, पूछो, फिर फ्रेंड्स को करो, तुम्हारा बच्चा आ गया, अच्छा तुम्हारा आ गया, मेरा नहीं आया अभी, फिर और बुरा बुरा सोचो। तो सारा टाइम हम कहाँ भाव कहाँ डाल रहे हैं, अपने एफर्ट्स कहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो मैटर करता है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइप जो हमारी होती है, मुंह से बोलना, सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलना, कैजुअल रेपिटिशन, कैजुअली बोलना, हैज नो पावर, जीरो। कल भी पढ़ा था ना हमने 0 वोल्ट का बल्ब, तो अगेन दैट इज 0 वोल्ट का बल्ब, कि वो उतनी सी ही लाइट देगा कि तुम्हें दिखेगा भी, और ये भी नहीं दिखेगा कि एग्जैक्टली है कौन। यही होता है ना, 0 वोल्ट के बल्ब में थोड़ी सी लाइट होती है, हमें पता है कुछ है, बट कौन है एक्चुअली ये नहीं पता चलता, राइट। तो इट हैज नो पावर। सेकेंड हमारा आ जाएगा माइंड से करना, जैसे हमने कल पढ़ा था माइंड टू माइंड टॉक। तो सिर्फ जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन में जो वेव्स हैं, जो पावर है, दैट्स कॉल्ड माइंड, क्योंकि ब्रेन का अस्तित्व है, माइंड का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ब्रेन की प्रेजेंस है, ब्रेन को हम स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं काल कर, बट हम माइंड को टच नहीं कर सकते, दैट्स ओनली भाव। तो जब हम सिर्फ माइंड से करते हैं, कि बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग है वहां पे कि ये चीज चाहिए, कुछ लोगों को होता है ना सिर्फ दिमाग ही चलता है, करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, सिर्फ दिमाग। जब सिर्फ दिमाग काम कर रहा है, सिर्फ माइंड काम कर रहा है, देन इट हैज, आई कैन से 100 वॉट्स,
100 वोल्ट्स की पावर आ जाएगी उसमें। 0 से अपर का क्या आता है 3 वोल्ट्स, तो 3 वोल्ट्स की पावर आ जाएगी सिर्फ। तो माइंड की उतनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग लगा रहे हो वहां पे, वहां पे और कुछ आपका काम नहीं कर रहा, तो इट हैज अगेन लेस पावर। थर्ड हमारा आ जाएगा हार्ट। अब कुछ चीज हमारा दिल चाहता है, हमारा मन चाहता है कि ऐसा हो जाए, क्या कहता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको बोलते हैं कि मन ऐसा चाहता है। जैसे मन तो बहुत कुछ करता है खाने का, पता है पर्सन को, पता है कि मेरे को मेरा किडनी में भी हेल्दी नहीं है ना, पर्सन को पता है कि मेरी किडनी हेल्दी नहीं है, बट स्टिल वो सब कुछ खा रहा है, फ्राई खा रहा है, समोसे खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ इनफ टेकिंग केयर। तो मन कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपका बाकी कंट्रोल नहीं है, बाकी ध्यान कहीं और है, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका मन में भी आपको, मैं आपको बोलूंगी वो 3 वॉट से आपकी 6 वॉट 9 वॉट पावर हो जाएगी। 100 वोल्ट का अगर एग्जाम्पल लिया तो 1000 वोल्ट की पावर हो जाएगी। तो वो पावर को इंक्रीज तो कर रहा है, बट स्टिल कम ही है पावर। 1000 वोल्ट आपको पूरे मोहल्ले में थोड़ी सप्लाई कर देगा। ठीक है, एक ही घर में या 2 घर में या 3 घर में लाइट करोगे, तो हमें जो अपने मंत्रों को पावरफुल बनाना है वो कितना बनाना है, यूनिवर्सल लेवल पर। तो हमें फिर कनेक्ट कैसे होना पड़ेगा, यूनिवर्सल लेवल पर कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल लेवल पे पर हम क्या, यहाँ पे मैम फोकस का ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है या क्या, मतलब किसी चीज को हम ज्यादा से ज्यादा अगर अटेंशन देना है तो उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, लास्ट ही रह गया। तो हमारा मतलब 4th नंबर पे मैंने इसको बताया जरूर है, क्योंकि धीरे धीरे समझाना है कि इसमें भी पावर है, इसमें पावर नहीं है, इसमें थोड़ी और पावर बढ़ गई। तो कैजुअल में तो 0 वोल्ट की पावर है, थोड़ी सी पावर है। फिर सेकंड वाला जो मैंने बताया कि माइंड से अगर कर रहे हो तो फिर उसमें थोड़ी पावर इतनी हो गई। ठीक है, फिर मतलब आपका ग्लास इतना बड़ा है, लेकिन पहले उसमें इतने ही है, मुंह से बोल रहे हो, दिमाग से कर रहे हो तो इतने यहां तक पहुंचे, दिल से कर रहे हो तो यहां तक पहुंचे, फिर भी यहाँ पे टच नहीं किया, स्काई पे टच नहीं किया, ग्लास पूरा नहीं भरा हमारा। ठीक है, तो उसके लिए 4th नंबर पे आता है, जिसको हम हमेशा सुनते हैं, ऋषि मुनियों से, साधु से सुनते हैं, प्राण ऊर्जा, इच्छा शक्ति। ठीक है, तो वहां पे हमारी क्या, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति या प्राण ऊर्जा, जो हमने रेकी में पहले दिन से क्या सुना, यूनिवर्सल फोर्स, सूर्य यही पढ़ा था ना, स्पिरिचुअल फोर्स, लाइफ फोर्स, एनर्जी, तो वो हमारी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा मतलब जब हम नाभि से ही विष्णु जी के ब्रह्मा जी निकले थे, है ना। अगर एक मदर माँ भी बनती है तो फिर नाभि का कितना बड़ा हाँ इंपॉर्टेंस है। ये सेंस है, हाँ। नाभि से ही बच्चे को फूड पोषण सब कुछ जा रहा है, यस मैम। राइट और रॉन्ग, तो ओरिजिन ओरिजिन वैलिड होता है लॉजिक, तो इट हैज लॉजिक, रीजन समझ में आया। तो जब यूनिवर्स का नेचर ही यही है, जब वो ब्रह्मांड ही हमसे ये बोल रहा है कि कनेक्शन कहां से आएगा, कनेक्शन कहां से जुड़ेगा, नाभि से। नाभि में क्या है, प्राण ऊर्जा। चक्रा पढ़ा था हमने, एक यस मैम। चक्रा हमारा नाभि के 3 फिंगर ऊपर है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्र और सक्रल, नीचे का सक्रल। 3 फिंगर नीचे आ गए, वेरी गुड। तो हमारा सेक्रल चक्रा, तो सेक्रल चक्रा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्रल चक्रा एग्जैक्टली। रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 3 फिंगर्स ऊपर जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है, लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है, सूर्य, सोलर प्लेक्सस क्या बोले मैम, सोलर प्लेक्सस कौन से ओरिजिन, मतलब चीज का लाइफ, ये, लाइफ वहां पे लाइफ है, मतलब ये नाभ से तो लाइफ ओरिजिन होता है ना। वहां पे उसका सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब बॉडी बना रहा है, वो ऑर्गन बना रहा है, उसमें जो शक्ति डालनी है, उसमें जो सांस डाल रहा है, वो सोलर प्लेक्सिस चक्र डाल रहा है। तभी तो देखो ना, और इजी वे में बताती हूँ, सोलर प्लेक्सिस का कलर कौन सा है, कॉलर मैम याद नहीं आ येलो, रहा है। मैं बता रही येलो। हूँ, येलो कलर। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस का कलर है येलो, और येलो कलर का कौन है, सन। तो सोलर सन। प्लेक्सिस को सन से भी डिनोट करते हैं। तो सन आता है तो हम उठते हैं, अपना दिन का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको एनर्जी मिलती है ना। पौधों को भी सूर्य की किरणें मिलती है, जहां पे रोशनी नहीं पहुंचती वहां पे क्या है, अंधकार, देयर इज नो लाइफ। वेयर देयर इज नो सन रेज, जहां पे सन की रेस तक भी नहीं पहुंच रही, वहां पे तो खत्म है ना, मतलब धरती के अंदर पाताल लोक, 3 लोक की अभी हमने बात करी थी।
तो देयर आर अदर रैम्स ऑल्सो, लोग को मतलब मैंने पढ़ा हुआ है रैम्स बोलते हैं, RELAM रैम्स। तो वो रैम्स हमारे 7 है टोटल एक्चुअली। दी रैम्स करके बुक है एक इंग्लिश की, इसका किंडल वर्जन भी है, पेपर ऑनलाइन बुक है इसकी। वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें सारे लोगों की नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए यस। सोलर प्लेक्सस का कलर भी येलो है, वहां पे एनर्जी है। तो एनर्जी का सोर्स कौन सा है? सन। ठीक है, अब याद रहेगा, यस मैम, एनर्जी का सोर्स सन। सन है, राइट। तो उससे हम उसको डिनोट करते हैं, उससे हम पहचानते हैं कि वहां पे लाइफ है। सन आता है तो लाइफ होती है। अगर आप और भी जितना मर्जी आप वेद पुराण पढ़ लो, सब में आपको समझ में आएगा, आत्मा का कारक भी सन है। आत्मा को भी सन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो फोर्थ वाला पॉइंट मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राण शक्ति। प्राण शक्ति हमारी नाभि से आएगी। जब हम बोलते हैं ना कि आप जब भी उच्चारण कर रहे हो तो अपनी नेवल को अंदर कर लो। ओम का उच्चारण जब मैं उसमें भी कराई आपको मेडिटेशन लेवल 1 में, तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा नाभि पीठ के साथ नहीं लगता, पेट अंदर को नहीं जाता, सिकुड़ता है ना। तो वो हम एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे अंदर भर जाए उच्चारण से। ओम की जो पावर है वो हमारे पूरे अंदर फ्लो करे। तो इसीलिए वो नाभि उस एनर्जी को पूरा रिसीव करती है, जकड़ लेती है, फिर हम उसको छोड़ते हैं कि जो अब एक्स्ट्रा है वो छूट जाए। ठीक है, मेरी बेटी भी कभी बोलेगी ना कि नहीं मम्मा खाना नहीं खाना, पेट खराब है या मन नहीं कर रहा, या टेस्टी नहीं है, आगे से मुझे बोलेगी वॉमिट आ जाएगी मम्मा। मैं क्या, कोई बात नहीं, अंदर से होके वापस निकलेगा ना, पावर लग जाएगी तेरे को खाने की, तू खा ले, बाद में निकाल देना। तो एटलीस्ट उसकी पावर लेना इज इंपॉर्टेंट, द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो कोई सुनता भी है ना मेरे से कि घर में कोई अगर आया है, कोई सुनता है कि ये क्या बात हुई, वॉमिट करके तो तबीयत ज्यादा खराब होगी। मैं क्यों खराब होएगी? अन्न का पोषण उसको मिल जाएगा, अब उसको नहीं मन कर रहा या उसकी बॉडी को जो नहीं चाहिए वो निकाल देगी। यही तो है हमारे अंदर का सिस्टम। हम खाते हैं पीते हैं, वेस्ट निकालते हैं, जो वेस्ट हो जाता है वो निकाल देते हैं। अगर ऑलरेडी लेकिन तब हमारा सिस्टम यही होता है कि जब उल्टी होता है तो मना कर देते हैं और मत खाओ। तो और वीक हो जाते हैं और तबीयत खराब होती है, मेडिसिन खानी पड़ती है। तो बेटर आप नेचुरल चीजें खाओ, कम खाओ, हेल्दी खाओ। ये नहीं कि आपको एक तो वॉमिट का मन हो रहा है और ऊपर से फिर आप पूड़ी खाओ, फ्राई खाओ, ऐसा कुछ खाओ। हेल्दी खाओ, ओके। कोई दाल खिचड़ी दलिया पोहा कुछ भी हल्का खाओ, बट एटलीस्ट खाओ। फिर भी बॉडी को जितना चाहिए होएगा वो रख लेगी, बाकी निकालेगी ना वेस्ट। बॉडी में सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सांस अपने आप आ रहा है और जा रहा है, दिल भी अपने आप धड़क रहा है, पंप कर रहा है, सबको ब्लड फ्लो कर रहा है, सब कुछ, दिमाग भी अपने आप चल रहा है। अब मुझे सोचना तो नहीं पड़ रहा, दिमाग को बोलना नहीं पड़ रहा कि तुम हाथ को ऐसे हिलाओ। इट्स हैपन, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली हो रहा है। मुझे नहीं बोलना पड़ रहा कि अब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे फेस को इधर करो उधर करो या हाथ को ऐसे करो। हमें बोलना पड़ रहा है क्या अपने दिमाग को? नहीं, इट्स नहीं मैम। हैपनिंग इटसेल्फ। वो सिस्टम अंदर बना हुआ है। तो ऐसा कभी कुछ हो, टेक इट वेरी लाइट, हेल्दी लो, अच्छा लो। बॉडी को जो पोषण चाहिए वो उसको दो, बॉडी का क्योंकि सिस्टम है कि उसको खाना है, वेस्ट निकालना है। लेट इट हैपन। ओके, तो यस। अभी फिर हमें क्या करना है कि हमें प्राण ऊर्जा के साथ, इच्छा शक्ति के साथ उसका उच्चारण करना है, अपने मंत्रा में पावर को भरना है, एंड दैट इज फ्रॉम द नेवल। वो हमारे नेवल से आएगी और वहां की पावर अनलिमिटेड। स्टार्टिंग में हो सकता है जैसे मैंने 1000 का दिया था तो 10,000 वोल्ट। तो जैसे जैसे आपको उच्चारण करते जाओगे, हाईएस्ट लेवल पे जाओगे, यू विल एबल टू टच द स्काई। उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, ऑरा बनेगा। तो जब भी हम बोल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो मंत्रा जब आप चांट कर रहे हो उसमें ऊर्जा भर रहे हो अपने शब्दों में, जो आपने शब्द सिलेक्ट करे हैं मंत्रा बनाने के लिए। क्योंकि पहले तो वो शब्द ही है ना, उसका शब्दार्थिक मतलब ही है। जब तक आपने उसमें ऊर्जा नहीं बनी वो मंत्रा नहीं बनेगा। इट्स ओनली अ वर्ड, वो शब्द ही है। ठीक है ना, वो शब्द ही है। अब सब लोग बोलते हैं स्माइल 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 स्माइल, कोई रो रहा भी होगा तो 10 लोग अगर फैमिली के आ गए बोलेंगे चल कोई बात नहीं स्माइल कर दे सब ठीक हो जाएगा। दूसरा आया उसने भी सेम बोला, तीसरा आया सेम बोला, 10-15 लोगों ने आके बोल दिया तो पर्सन स्माइल कर देगा क्योंकि उसकी पावर बढ़ गई। सब लोगों ने सेम ही चीज बोला, सब लोगों मैम का। यहाँ पे जो ध्वनि का मीनिंग क्या है, मतलब यहाँ पे
शब्द हो गया कि कोई एक वर्ड है। ध्वनि मतलब आवाज़ को ध्वनि बोला जाएगा या और कुछ चीज़ है तो ऐसे? हम उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब भाव या और कुछ? भाव का मतलब इंटेंशन। हाँ, भाव का मतलब इंटेंशन। तो अब वो इंटेंशन। आप जो बोल रहे हो उसको हमेशा अपने पॉजिटिव भाव से बोलना है। मतलब अगर आप मुंह में बोलोगे, ध्वनि है ना, ध्वनि तो निकालना पड़ेगा। तो हम प्राण ऊर्जा के साथ उसकी ध्वनि को निकालेंगे। जैसे मैंने मिदास है, तो अगर मैंने सिंपल इसको बोला मिदास मिदास मिदास, नो पावर, दिमाग से बोल लिया मन में, कि कहीं पे भी या कुछ मन में बोली जा रही हूँ, दिमाग में बोली जा रही हूँ, दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे घूम रहा है मिदास। फिर मन से अगर बोल रही हूँ तो मन में चल रहा है मिदास मिदास मिदास। तो फोर्थ वाला जो प्राण ऊर्जा से, उसको कैसे बोलेंगे? मिदास। उसमें पावर भर दी, जैसे ओम का उच्चारण है, ओम। तो जितना उसको लंबा खींचोगे सांस को, उसके अंदर पावर भरोगे। बैलून में पावर भरते टाइम लगता है ना, जोर लगता है। तो प्राण ऊर्जा वही है कि हमने उसको अपनी प्राण ऊर्जा डालनी है। अब हम कोई घर में मूर्ति लेके आते हैं, मंदिर में जो मूर्ति स्थापना होती है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते? यस मैम, कि प्राण, तो करते हैं। प्राण ऊर्जा मतलब आपको उसमें जान डालनी है। यू हैव टू पोर लाइफ इट इनटू इट। तो वो समझ लाइफ गई। जो डालने का वो जो ध्वनि, उसको बोला गया है कि ध्वनि। मतलब वो आपको समझाया गया कि शब्द में क्या है, उस मंत्र में क्या है, शब्द और ध्वनि ही है। तो हमें उसको कॉन्टिन्यूसली, तो जो मंत्र, अभी मंत्र हम बना रहे हैं, जैसे मैंने अपना बनाया मिदास, तो मिदास को मैंने पेपर पे लिखा, मिदास उसका मीनिंग लिखा कि तुम ये काम करोगे, तुमने असंभव को संभव करना है। मिदास से जब भी कोई मिदास को चांट करेगा, बोलेगा भाव से, तो असंभव संभव हो जाता है। ऐसे करके लिखा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमें प्रेजेंट में चाहिए वो चीजें। तो प्रेजेंट टेंस में उसको लिखा, पेपर को फोल्ड करा और हमेशा उस पेपर को हाथ में लिया। रेकी का जो हमारा प्रोसीजर है, हमने अपनी रेकी कर ली, सब कुछ कर लिया, हमने हाथ में लेकर उसको उसमें भरा, मिदास मिदास मिदास। तो मैं मतलब छोटा बोल के दिखा रही हूँ, डिपेंड करता है आप कितना बोलना चाहते हो, आप कितना कंफर्टेबल हो। फिर आपने उसमें पावर डालनी है, तो आपका ये रहेगा कि यहाँ पे आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी बना रहे हो, एक समय रखोगे, सुबह के 6 बजे, मतलब 6 बजे। वो 6 बज के 1 मिनट भी हुआ तो पावर का सोर्स कम हो जाएगा। ओके। टाइम हैज टू बी फिक्स्ड, प्लेस हैज टू बी फिक्स्ड। तो कुछ चीजें फिक्स करने वाली आएंगी, टाइम, प्लेस, थैंक यू। टाइम प्लेस। और टाइम में और आ जाएगा, टाइम के अंदर भी एक और टाइम आ जाएगा, कितने टाइम के लिए, 21 टाइम्स। क्या आपके पास कितना समय, आप कितना समय निकालना चाहते हो। फिर उसके अंदर एक और टाइम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, कितने दिनों में आप करोगे। मतलब वो संकल्प लेना है, यहाँ पे हम इसका संकल्प लेंगे कि मैंने इस मंत्र को अब सिद्ध करना है। बिना सिद्धि के तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपने ऊर्जा भरनी भी सीख ली, सब कुछ कर लिया, लास्ट पॉइंट कौन सा रह जाता है कि उसको सिद्ध करना है। कितने दिन में करोगे? लाइक आई हैव डन इट इन 180 डेज, मैंने 180 दिन में किया। और डेली मैं रात को बैठती थी, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। रात को बैठती थी 10 साढ़े 10 बजे, 10 बजे बैठी, अपनी रेकी की, अपना हीलिंग किया, सब कुछ करने के बाद 10:35 पे जैसे मेरा हीलिंग खत्म हुआ, 7 चक्रा का करके, देन आई स्टार्ट। 10:35 पे फिर मैंने अपना वो स्लिप लिया मिदास वाला, उसको हाथ में रखा और चांटिंग किया, प्राण ऊर्जा के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ पॉजिटिव बोला, मिदास मिदास मिदास। तो मैं 51 टाइम्स करती थी इसको। आप कर सकते हो 108 टाइम्स स्टार्टिंग में। फिर मतलब उस मंत्र का प्राण प्रतिष्ठा करना है, यही टेक्निक है क्या? यस, इस तरह से हमने उसमें ऊर्जा भरनी है कि उसको बोलना है। तो उसका भाव क्या है, तो पहले ही हम उसका भाव बोल देंगे कि मिदास मंत्र को जब भी कोई चांट करेगा, मैं जिसका भी अट्यूनमेंट करूंगी मिदास के साथ, वो इसको यूज कर पाएगा, इसका यूज कर पाएगा। 3 बारी बोलने से ही ये मंत्र एक्टिव हो जाएगा उनके लिए। तो इस तरह से मेरा जो मीनिंग था, जो भाव था, मैंने उसमें डाल दिया कि मुझे अपना मंत्र बनाना है, कि मैं उसको अपना नाम दूं। तो फिर उसी से जब मैंने मंत्र क्रिएट कर लिया, तो वो मेरा अपना हो गया, मेरे अंदर इतना हो गया, मैंने इसके इतना यूज किया, तो धीरे 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 मैंने सोचा, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम भी ऐसे ही रख लिया कि रेकी सीखी हुई है, रेकी से ही मैंने मंत्रा बनाया, इसी में मैंने सीखा था रेकी। फिर आगे मिदास लगा दिया, अब आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो फिर आया दिमाग में, तो मंत्रा का ही मीनिंग है ना कि जिस किसी को भी टच करूंगी तो हो जाएगा। तो उस तरह से फिर रेकी का जो कंपनी का नाम जो है वो फॉर्म हो गया मेरी, रेकी मिदास टच।
तो वहां से मेरी कंपनी का नाम भी बन गया। तो इस तरह से आपने मंत्रा का टाइम जो है वो इस तरह से रहेगा कि आप डेली कितने बार करोगे, 11 बार, 21 बार, 51 टाइम्स, 108 टाइम, 100,000 टाइम, 1000 टाइम करना है, 1008 बार करना है। फिर कितने दिन तक आप इसको करोगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद हम किसी को ये मंत्र देकर देखेंगे कि ये काम करता है, मेरे से काम कर रहा है क्या, तुम्हारे से काम कर रहा है। तो इस तरह से फिर वो मंत्र बन जाएगा। अब जितने लोगों के पास भी वो मंत्र गया, उनकी भी पावर जुड़ गई, उनका भी विश्वास जुड़ गया। जैसे मैंने अपनी लेडी का वो शेयर किया कि हाँ ये मंत्र काम करता है मैम का, तो वो भी अपनी लाइफ में जब उसको यूज करते हैं उनको वो काम करता है, तो और वो मंत्रा को पावर मिल रही है, उनसे भी पावर मिल रही है, क्योंकि कम्युनिटी रेज हो गई ना। उनके लिए भी मिदास का, अगर उनको कहीं पे वैसे भी मिदास लिखा हुआ पढ़ने में आता है तो उनको अपना मंत्र ही याद आ जाता है, तो वो वहां पे भी एनर्जी डाल देते हैं। तो अगर किसी और कंपनी का नाम है या पर्सन का नाम है तो वहां पे वो पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, तो कहीं ना कहीं अनजाने में उन लोगों की भी हेल्प हो जाती है। कोई डाउट मंत्रा में? नहीं मैम, समझ में आया है। लेकिन ये जो मंत्र खुद जैसे कि क्रिएट करना है आप बोल रहे हैं, तो हमें उसके लिए कुछ टेक्निक बताया जाएगा या कैसे, कौन मंत्र, मतलब मंत्र कैसे क्रिएट कराया जाता है? बताया तो, अभी तो ये मंत्र ही तो पढ़ा है कैसे क्रिएट करना है, नहीं वर्ड नहीं, सेलेक्ट करना है, जो भाव वर्ड, select कुछ। मतलब खुद खुद वर्ड्स निकलना, मतलब खुद के दिमाग से ही निकलना है ना ये चीज? आपका है तो आपको ही अपना भाव लेके आना ना। तो सबसे पहले तो आपको पर्पस होना चाहिए कि आपको मंत्र चाहिए। हाँ हाँ चाहिए, ठीक है। हाँ जी। किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, है ना। अभी ये जैसे लोग की भलाई के लिए ही, पॉजिटिव वे किस में तरह तभी की चाहिए। भलाई, किस तरह की भलाई, अच्छा, उसका स्पेशल। स्पेसिफिक मुझे तो होना चाहिए। लोग मुझे तो यही इंटेंशन है कि मुझे लोग को पहले डिजीज का क्योर करना है। हाँ तो हेल्थ के लिए चाहिए ना, तो आप हेल्थ यही के बोलो लिए। कि हेल्थ के लिए अभी कौन सा मंत्र, कौन सा वर्ड आप चूज कर सकते हो, कौन सा शब्द अच्छा। आपको अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है सबसे पहले, फिर उसका दूसरी लैंग्वेज में मीनिंग निकालेंगे। ओके। अब शुभ का अपना मतलब है, किसी का नाम भी अगर बच्चे का शुभ रख दिया तो उसका मीनिंग है कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा है ना। तो इस तरह से आपको वर्ड अपने से ही, आपका है, आप मंत्र क्रिएट कर रहे हो, आपकी सोच है भला करना, तो उसमें आप क्या वर्ड, किस किस शब्द को चूज करके आप पावर करना देना चाहते हैं। और एक सेंटेंस, मतलब उसी एक वर्ड को लगा सेंटेंस भी हो सकता सेंटेंस है, बना सकते हैं? एक सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला गायत्री मंत्र में तो कितनी सारी लाइनें हैं, महामृत्युंजय मंत्र में उससे भी ज्यादा लाइनें हैं, हाँ जी मैम। ठीक है ना। ठीक है मैम। ठीक है, तो आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, मतलब आज के बाद क्या चाहिए, उसका क्या भाव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द फैक्ट। जब तक आपको फैक्ट नहीं समझ में आएगा किसी भी चीज में कोई पावर नहीं डाल पाओगे। अब आज के बाद आपको सारे मंत्रा का, सब चीजों का लॉजिक पता चल गया कि कैसे बने होंगे, ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या करके कौन कौन से मंत्रा को बनाया, फिर यंत्रा फॉर्म हो गए जो मैंने आपको बताई कि वो वाइब्रेशन क्रिएट करके। कल भी तो हमने पढ़ा कि रावण ने म्यूजिक की वाइब्रेशन से गोल्ड ब्रिक्स एक जगह से और दूसरी जगह पे पहुंचाई। तो हम कैसे नहीं कर सकते, तो उसने कौन सी पावर का यूज किया, अपने अंदर की ही जो हमारी पावर है उसको संगीत के रूप में उसको इतना मतलब जोर से बजाया, इतना जोर से बजाया, इतनी श्रद्धा भाव से बजाया, पूरी प्राण ऊर्जा के साथ उसने बजाया, तो वो चीज पॉसिबल हो गई, ऊर्जा क्रिएट हो गई। फिर उसका इंटेंशन क्या था कि ये ब्रिक्स को वहां पहुंचाना है, तो उससे वो काम हो गया उसका। तो दिस वे हम मंत्रा क्रिएट कर सकते हैं, और सेम वे में हम यंत्रा क्रिएट कर सकते हैं। अब आप मंत्रा नहीं करना चाहते, आपको वर्ड नहीं आ रहा, आपको कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो आप कोई डायग्राम बना लो, आप कोई अच्छा। ग्राफ बना लो। यही तो हमने अभी सीखा कि यंत्रा क्या है, मंत्रा क्या है, तंत्रा क्या है। तो उसको करने का जो तरीका है वो तंत्रा है, टेक्निक तो ऑलरेडी हमने कर ही ली कि किसी भी काम को करने की टेक्निक। अभी आप किसी को हीलिंग भी करोगे तो टेक्निक ही लगाओगे ना जो मैंने आपको सिखाई है अभी तक। Yes, ma'am। तो उस टेक्निक के साथ जो आप कर रहे हो तो वो तंत्रा है, ठीक है। लेकिन यंत्र का जो ग्राफ बनाना है उसका भी टेक्निक ऐसा कुछ है, मतलब कैसे वो बनाना? डिपेंड है ना, आपको जो चीज अच्छी लग रही है। ग्राफ है तो वो तो किसी भी तरह का हो सकता है, सर्कल सर्कल भी हो सकते हैं, लाइन लाइन भी हो सकती है। अब स्वास्थ्य कैसा है,
एक हाथ उधर जा रहा है, एक एक उधर जा रहा है, फिर एक सीधा है, फिर नीचे को एक सीधा है, फिर एक इधर को जा रहा है। कुछ ऐसे ही बना हुआ है, देखने में आओ तो अब हमें पता है वो स्वास्तिक है, जिसको नहीं पता उसको दिखाओ तो वो क्या बोलेगा? ये स्क्वायर लाइन बॉक्स लाइन। नहीं, ये स्क्वायर बॉक्स कैसा बनाया हुआ है? ऊपर से बंद नहीं किया, इधर से भी बंद नहीं किया, उधर से भी बंद नहीं हाँ, किया, कुछ भी एक बोलेगा, स्क्वायर है नहीं, ना? स्क्वायर ये शेप तो सब तुम्हें है लेकिन स्क्वायर एक नहीं शेप बनाना नहीं। आया, ये डब्बा नहीं बनाना आया, कोई बोलेगा ये है क्या? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जब तक उसको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। बट जब वो उसको देखेगा तो ही कैन सी, ही कैन फील द वाइब्रेशन, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, यस मैम। को एक्टिवेट किया। तो सेम वे में जब आप अपना डायग्राम बनाओगे, डायग्राम की पर्ची को भी हाथ में रखोगे, उस डायग्राम का भी अब कोई नाम तो होगा ही, राइट? तो वो नाम भी कोई हो सकता है, उसको चैंटिंग करेंगे, उस यंत्र को पावर देंगे हाथ में रख के। जब आपका वो समय अब आएगा कि वो आपने क्रिएट किया, अब सारा दिन तो आप हाथ में नहीं पकड़ के रख सकते ना उसको, तो आप उस पर्ची को, उस पेपर को किसी ऐसी जगह पे रखोगे जो पॉजिटिव हो, जैसा घर का मंदिर जहां पे कोई और टच ना करे, या सबको बता दो कि इस जगह पे टच मत करें। ठीक है, क्लियर? मैम, और मंत्रा और यंत्रा दोनों को भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, यस, या जो बिल्कुल, भी एक को करना जितने है वो मर्जी कर करो, सकते? चाहे आप 20 मंत्रा करो। नहीं, मंत्रा और यंत्रा दोनों कर सकते हैं क्या? मतलब हाँ जी, ग्राफ और वर्ड्स के निकाल के कुछ ये बिल्कुल, मंत्रा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? और जब हम कुछ उसके बारे में हम विजुअलाइज करेंगे तो कौन सी चीज को करें, क्योंकि अगर दोनों क्रिएट किए हैं तो एक तो ही कर सकते हैं, ऐसे एक टाइम में तो दोनों को नहीं हो सकता ऐसा है। कुछ नहीं है, क्यों? स्वास्तिक को हम ऐसे यूज करें, बनाते भी हैं और बोलते भी हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, तो स्वास्तिक फिर बना हुआ है। दोनों मतलब मंत्रा का पेपर अलग लिख के फिर ग्राफ का जो यंत्र बनाए होंगे उसका, ये दोनों पेपर को ऐसे हाथ में रख के हमें हाँ जी, अ, आप एक पेपर पे भी दोनों कर सकते हो, नाम लिखकर, देखो नाम अच्छा, तो एक उसमें भी पेपर आएगा में ही। भी दोनों को लिख के हम उस पेपर को हाथ में रख सकते हैं। बिल्कुल, ओके मैम। किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसके लिए रूल नहीं है कि पेपर अलग अलग होना चाहिए या ग्राफ ऐसे करके फिर उसको करोगे, ऐसे नहीं है। आप दोनों एक ही टाइम पे दोनों चीजें कर सकते हो, आपका टाइम भी तो बचेगा। हाँ जी जिसको मैम। मंत्रा इजी लग रहा है फिर वो मंत्रा कर ले, जिसको ग्राफ रख के उसका सिंबल रख के, इसको हम सिंबल बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना, यंत्रा को सिंबल रख के अगर वो अपने रख के उसको यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है। एनीथिंग दे कैन यूज। ओके मैम। ठीक है, अभी अभी कंटिन्यू करें कि आपको ब्रेक चाहिए? अगर हो सके तो 10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे क्या मैम? चलो ठीक है, फिर हम 10 मिनट में इसको बंद कर देते हैं। हाँ मैम।